हम क्लास करेंगे यहाँ पर क्रिएट करेंगे, और दिस के बारे में आप लोगों को एक और क्लास में आप लोगों को बता रहा हूँ कि दिस मेथड भी कैसे काम करता है, ठीक है। दिस कीवर्ड, तो यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट हम कोई भी वेरिएबल लेंगे, स्ट्रिंग नेम ले लेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इंट एज लेंगे, ठीक है। देन एक कंस्ट्रक्टर यहाँ पर लिखेंगे जिसका हम लिखेंगे कि दिस अंडरस्कोर कीवर्ड टू, ठीक है। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर जो है उसमें एक हम पैरामीटर देंगे, कौन सा पैरामीटर देंगे, यहाँ पर डायरेक्टली हम स्ट्रिंग नेम लिखेंगे, यहाँ पर स्ट्रिंग नेम। हाँ, इसका कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर अभी नहीं देंगे क्योंकि ये अभी कोई यूज नहीं है इसका, ठीक है। चलो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम डायरेक्टली यहाँ पर लिखेंगे, इसको बाद में लिखता हूँ। चलो अभी एक कंस्ट्रक्टर बन गया, दूसरा कंस्ट्रक्टर हम एक बनाएंगे जो कि होगा सेम वही दिस कीवर्ड, और इसमें भी दो पैरामीटर हम लिखेंगे, ठीक है। पहले जो लिखे थे स्ट्रिंग नेम एंड स्ट्रिंग इंट एज, अब इसमें भी हम एक्सेस स्पेसिफायर को डिलीट कर देते हैं क्योंकि अभी इसका कोई यूज नहीं है। चलो इसके अंदर क्या क्या लिखे हैं, पहले वाला जो कंस्ट्रक्टर है उसमें क्या करेंगे, दिस डॉट नेम, ऐसा करते हैं ना, दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, ऐसा लिखते हैं। कोई भी वेरिएबल की वैल्यू असाइन करने के लिए हम कैसे लिखते हैं इसको, दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, मतलब दिस डॉट नेम मतलब इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू को सेट कर दो तुम जो हम पैरामीटर के अंदर पास करेंगे, ये मतलब इसका। बट ऐसा नहीं करेंगे हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर सेकंड कंस्ट्रक्टर को इसके अंदर हम कॉल करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, हमारे पास दो कंस्ट्रक्टर है, अगर हम इस क्लास के ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट करेंगे तो ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कौन से कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं, एट ए टाइम एक ही कंस्ट्रक्टर को हम कॉल कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू। बट यहाँ पर हम चाहेंगे तो कंस्ट्रक्टर को, एक कंस्ट्रक्टर के अंदर दूसरा कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर सकते हैं। हमें क्या करना है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो नहीं है यहाँ पर, डायरेक्टली हम क्या करेंगे, फर्स्ट ये जो कंस्ट्रक्टर है इसके थ्रू पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पहला वाला और दूसरा भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, पहले वाले से दूसरे वाले को कॉल करेंगे, ठीक है। पहले वाले में कोई वैल्यू असाइन नहीं करेंगे, बाय यूजिंग फर्स्ट कंस्ट्रक्टर वी आर कॉलिंग सेकंड कंस्ट्रक्टर। दिस के अंदर क्या लिखेंगे, नेम 18। अब इसका क्या मतलब हुआ, थोड़ा सा गड़बड़ की बात है, समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, बट डोंट वरी। नेम मतलब क्या है, नेम मतलब ये वाला वेरिएबल का वैल्यू, 18 मतलब क्या है, 18 मतलब एज, ठीक है। बट हम इसको इसे हम क्या बोलते हैं जनरली, कंस्ट्रक्टर कॉलिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मेथड भी कॉल होता है, मेथड का नेम रहता है यहाँ पर, उसके बाद जो भी आर्गुमेंट हमें पास करना होता है ऐसा रहता है। बट दिस किसको डिनोट्स करता है, पहले भी मैंने आपको बताया था, दिस डिनोट्स टू द करेंट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। सो करेंट क्लास ऑब्जेक्ट जो भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो दिस डायरेक्टली किसको कॉल करेगा, दिस डायरेक्टली सेकेंड कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा जिसका पैरामीटर 2 होगा, जिसका 2 पैरामीटर का नंबर 2 होगा। अगर हम सिंगल लिखेंगे तो ये सिंगल कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, बट यहाँ पर सिंगल कंस्ट्रक्टर तो एक ही है, तो एक ही कंस्ट्रक्टर के अंदर दूसरा कंस्ट्रक्टर को हम डायरेक्टली कॉल करेंगे बाय यूजिंग दिस मेथड, ठीक है। सो इसको ये इजी है। अभी नेम एंड 18 ये किसको पास होगा, डायरेक्टली नेम आएगा इसके अंदर और 18 इसको पास होगा, ठीक है। अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम एंड दिस डॉट एज इक्वल टू एज, क्लियर। पहले वाले कंस्ट्रक्टर को यूज करके हम सेकंड कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं। यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टर पहला वाला कंस्ट्रक्टर 1 है, दूसरा वाला कंस्ट्रक्टर 2 है। तो कंस्ट्रक्टर 1 के अंदर कंस्ट्रक्टर 2 को हम कॉल कर रहे हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, कंस्ट्रक्टर 1 कंस्ट्रक्टर 2, ठीक है। बट यहाँ पर एक्चुअली इस लाइन का काम क्या है, इस लाइन का काम है कि कॉलिंग कंस्ट्रक्टर 2, ठीक है। ये वाला काम कर रहा है, कंस्ट्रक्टर 2 को कॉल कर रहा है किसके अंदर, कंस्ट्रक्टर 1 के अंदर। अभी क्लियर, अब काम हो गया। अभी क्या, हाँ, ऐसा भी नहीं है कि हम सिर्फ डिफॉल्ट या फिर सिंगल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही हम यहाँ पर कॉल कर सकते, नहीं, ऐसा नहीं है। 9 पैराम कंस्ट्रक्टर से भी कॉल कर सकते हैं डायरेक्ट। हम 9 पैराम कंस्ट्रक्टर अगर हम यहाँ पर यूज करेंगे, मान लो कोई भी जनरली इस सेम वाला हम कॉपी करते हैं, ठीक है, इसको हम 9 पैराम कंस्ट्रक्टर लिखेंगे यहाँ पर डायरेक्टली, और 9 पैराम कंस्ट्रक्टर के अंदर भी हम डायरेक्टली कोई भी कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं। इसके अंदर भी हम डायरेक्टली क्या करेंगे, कोई भी वैल्यू पास करेंगे, ठीक है। नेम लिखेंगे, नेम का मतलब कुछ भी नहीं है, स्ट्रिंग देना है हमें, ठीक है। स्ट्रिंग में कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि इसको हम कॉल कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर किसको कॉल किया जा रहा है, 2 आर्गुमेंट है, मतलब किसको कॉल कर रहे हैं, हम कंस्ट्रक्टर 2 को कॉल कर रहे हैं, ठीक है नहीं, क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर 2 पैरामीटर है। अभी हम अगर सिंगल पैरामीटर चाहते हैं, मतलब फर्स्ट वाला कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की चाहते हैं, तो क्या होगा, डायरेक्टली हम इसके अंदर क्या करेंगे, सिंगल जो नेम है, नेम यहाँ पर पास करेंगे, तो ये डायरेक्टली किसको कॉल करेगा, कंस्ट्रक्टर 1 को अभी ये कॉल कर रहा है, ठीक है। ये भी प्रोसेस हो सकता है। इसके थ्रू हम कंस्ट्रक्टर 1 को कॉल कर रहे हैं, फिर इसके थ्रू हम कंस्ट्रक्टर 2 को कॉल कर रहे हैं, तो नेस्टेड ये कॉलिंग हो गया। इसको हम कॉलिंग के अंदर कॉलिंग के अंदर कॉलिंग, ठीक है। ये भी पॉसिबल है बाय यूजिंग दिस मेथड, ठीक है। चलो हो गया। अभी हम क्या करेंगे, डिस्प्ले मेथड क्रिएट करेंगे यहाँ पर डिस्प्ले करने के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे void डिस्प्ले हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सिसआउट के अंदर क्या लिखेंगे, हम डायरेक्टली नेम प्लस ई प्लस एल, ठीक है, प्लस ईआर ऑल्ट, चलो ठीक है, डन। अभी देखो अभी क्या होगा इसमें, डायरेक्टली अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट के थ्रू डिस्प्ले मेथड को कॉल करेंगे तो ये प्रिंट क्या करेगा, ठीक है।
अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस मेथड की जो ऑब्जेक्ट है इसको हम क्रिएट करेंगे। पहले हम मेन मेथड लिखेंगे, मेन मेथड हो गया, डन। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डायरेक्टली दिस जो कीवर्ड है उसकी जो मतलब जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, टी के इक्वल्स टू न्यू क्या रहेगा, दिस, डन। अभी देखो यहाँ पर ये कोई भी एरर शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मतलब नो पैराम कंस्ट्रक्टर भी यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है। यहाँ पर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी है, सिंगल पैरामीटराइज भी है, डबल पैरामीटराइज वाला कंस्ट्रक्टर भी अवेलेबल है। बट अगर हम यहाँ पर चाहते हैं वैल्यू पास करना तब भी ये पॉसिबल है, कोई भी वैल्यू यहाँ पर हम पास कर सकते, ठीक है। यहाँ पर देखो कोई भी वैल्यू पास कर सकता है, या फिर सिंगल वैल्यू के बदले हम डबल वैल्यू देना चाहते हैं तो तब भी डबल वैल्यू भी पॉसिबल है यहाँ पर। क्योंकि अगर हम डबल लिखेंगे तो किसको कॉल करेगा, कंस्ट्रक्टर 2 को कॉल करेगा। अगर हम सिंगल वैल्यू पास करेंगे तो किसको कॉल करेगा, कंस्ट्रक्टर 1 को कॉल करेगा। अगर हम कोई भी वैल्यू पास नहीं करेंगे तो किसको कॉल होगा, नो पैराम कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो नो पैराम कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे, यहाँ पर नो पैराम कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं, उसके अंदर क्या हो रहा है, ये सिंगल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रही है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, उसके अंदर हम डबल पैरामीटराइज वाला कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं बाय यूजिंग दिस मेथड, ठीक है। अभी हम और डिस्प्ले को डायरेक्टली कॉल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अभी हम सिंगल डिस्प्ले को ही कॉल करेंगे, tk.display मेथड। अभी आउटपुट में क्या आएगा, चलो देखते हैं आउटपुट में क्या आता है। यहाँ पर हम क्या पास किए थे, अनुभव पास किए थे, ठीक है। अभी अगर हम यहाँ पर अनुभव पास करेंगे तो देखो यहाँ पर ये इस ऑब्जेक्ट इस लाइन में हम किसको कॉल कर रहे हैं, नो पैराम कंस्ट्रक्टर को ही कॉल कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम ये नो पैराम कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं तो डायरेक्टली ये क्या करेगा, उसके अंदर ये कॉल कर रहा है कंस्ट्रक्टर 1 को, फिर उसके अंदर ये क्या कॉल कर रहा है, कंस्ट्रक्टर 2 को। चलो इसको रन करते हैं, फिर देखते हैं, रन एज एप्लीकेशन, ओके। अनुभव इज 18 ईयर्स ओल्ड। क्यों हम यहाँ पर वैल्यू पास किए थे अनुभव। अगर हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है, हम नो पैराम कंस्ट्रक्टर को नहीं सिंगल पैराम कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे। सिंगल पैराम कंस्ट्रक्टर में क्या इनपुट लेता है, ये नेम, ठीक है। यहाँ पर हम नेम देंगे। अगर मान लो यहाँ पर हम नेम दे रहे हैं तो ये हम कौन सी पैरामीटर को कॉल करें, कौन सी कंस्ट्रक्टर को कॉल करें, सिंगल पैरामीटर वाली कंस्ट्रक्टर को कॉल करें। तो यहाँ पर क्या होगा, इसके साथ ही साथ ये एज भी यहाँ पर प्रोवाइड होगा। ये क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्टर 2 को उसके अंदर कॉल कर रहा है, जो कि बहुत मतलब हम कह सकते हैं कि इजी है समझने के लिए, और ये बहुत बार काम में भी आता है, ठीक है। हम एक ही साथ में तीनों कंस्ट्रक्टर को हम यूज में ला रहे हैं यहाँ पर, है कि नहीं। तो ये थोड़ा बहुत एडवांटेजेस भी हम बोल सकते हैं कि दिस कीवर्ड का है। चलो इसको रन करते हैं। रन करने के बाद क्या आएगा, यहाँ पर कोर्सपाइड इज 18 ईयर्स ओल्ड, क्लियर। इसका अभी काम कुछ नहीं है, क्यों, हम इसको कॉल नहीं किए हैं, ये ऐसे ही इग्नोरिंग है, इग्नोरिंग ब्लॉक जैसा हो गया। अभी कोर्सपाइड के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एज प्रोवाइड करेंगे। एज मान लो 30, ठीक है, 30 हमने यहाँ पर एज प्रोवाइड कर दिया। तो इस अभी ये किसको कॉल कर रहा है, कौन सी कंस्ट्रक्टर को, कंस्ट्रक्टर 2 को कॉल कर रहा है। यहाँ पर नेम एंड एज डायरेक्टली असाइन कर देगा कोर्सपाइड एंड 30, और ये भी कोर्सपाइड इज 30 ईयर्स ओल्ड प्रिंट करेगा। लेट्स सी, ओके, डन, क्लियर। आई थिंक आपको दिस मेथड, दिस कीवर्ड के बारे में क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी डाउट है तो आप नीचे मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। हाँ, इसके साथ साथ दिस कीवर्ड को यूज़ करके हम करंट ऑब्जेक्ट को रिटर्न भी कर सकते हैं, ठीक है। करंट ऑब्जेक्ट को हम रिटर्न भी कर सकते हैं फॉर फर्दर एडवांटेजेस, फॉर फर्दर यूज, फॉर एनी मल्टीपर्पज यूज के लिए भी हम डायरेक्टली दिस कीवर्ड को यूज करके ऑब्जेक्ट को भी रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। बस आप इतना जानो, इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए। दिस कीवर्ड का इंपॉर्टेंस इतना ही है, बहुत मतलब प्रोजेक्ट में भी ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। सो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को फिर भी कुछ डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट में बताइए। और सुपर कीवर्ड के बारे में एक और अगली वीडियो में आप लोगों को मैं समझाने वाला हूँ, क्योंकि ये एक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो थोड़ा दिक्कत होगा। तो अभी दिस कीवर्ड को आप पकड़ के चलो, इसको प्रैक्टिस करो, और नेक्स्ट वीडियो सुपर कीवर्ड के ऊपर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ओके, कैसा लगा आपको ये वीडियो, जल्दी से मुझे लाइक करके बताइए, और कमेंट के साथ साथ इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि नई आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को जल्दी ही मिले। ओके, तो मिलते हैं एक और नई वीडियो इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।